मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं और उन्होंने ये वाक़या अपनी किताब में नकल फरमाया। एक अल्लाह के वली हज़रत हबीब अजमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुज़रे हैं। वो फरमाते मेरे पास एक ऐसा बंदा आता था रोज़ जो बड़ा गुनाह करता था। उससे मैंने बारहा कहा भाई अपने गुनाहों से तौबा कर ले, पता नहीं कब मौत आ जाए, और मौत आने के बाद फिर तौबा की तौफीक कहाँ मिलती है, फिर तो इंसान की आंखें बंद। लेकिन आप फरमाते मैं उससे जब जब कहता कि अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो कोई ना कोई बहाना बना देता, पर तौबा नहीं करता अपने गुनाहों से। पैसे वाला था, ज़रदार था, ज़मींदार था और उसकी एक ही लड़की थी। आप फरमाते हैं मैंने एक दिन देखा सुबह सुबह मेरी खानकाह में आया, कहा हुजूर मुझे मेरे गुनाहों से तौबा करा दे। मुझे ताज्जुब हुआ, ताज्जुब इस बात हुआ कि मैंने बारहा कहा लेकिन गुनाहों से तौबा नहीं की, लेकिन आज अपनी आप आया और वो भी मुझसे कहता कि हुजूर मुझे गुनाहों से तौबा करा दे। मैंने पूछा भाई माजरा क्या, ये बता, ये तुझे गुनाहों से तौबा की तौफीक कहाँ से मिली? उसने कहा बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है। उसने कहा मैं बगदाद की सरजमीन पे वहाँ की बाज़ार कुछ सामान लेने गया, तो मैंने सामान खरीदा, कुछ मछलियाँ भी खरीदी। वज़न ज़्यादा था, शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी। मैंने सोचा कोई मज़दूर मिल जाए तो ये अपना सारा सामान उसे दे दूँ, मेरे घर तक पहुँचा दे। वो कहता कि मैं बगदाद से निकलने ही वाला था, एक चौराहे पे पहुंचा तो मैंने देखा एक 15 साल का लड़का खड़ा है जिसके चेहरे पे नूर हैं और जिसकी आंखें अंदर से कुछ कह रही हैं, इशारा कर रही हैं। मैंने पूछा ए फला बच्चे क्या मजदूरी करोगे? कहा कि मैं इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ कि मजदूरी करूँ। तो फरमाया बता क्या लेगा, इतना सामान तुझे मेरे घर तक पहुँचाना है। उसने कहा मैं 3 दीनार लूँगा जनाब, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। मैंने सारा सामान उस बच्चे को दे दिया। 15 साल का बच्चा। आज हमारी जवानी हम 10-10, 20-20, 30-30, 40 साल, 50 साल के हो जाते हैं, लेकिन हमें बिस्मिल्लाह याद नहीं, कुरान किसे कहते हैं हम जानते ही नहीं, नबी का कलमा क्या है हम जानते ही नहीं, हम जानते नहीं कि मोमिन किसे कहते हैं, हमारी इस्लाम की तारीख क्या रही है। मेरे यारो इस वाक़या से इबरत हासिल करो। फरमाया हम चल रहे थे, अचानक उसके कानों में आवाज़ आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज़ान की आवाज़ आई, वो ठहर गया और कहा अगर इजाज़त हो तो मैं ज़ोहर की नमाज अदा कर लूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, 15 साल का बच्चा, नमाज का शौक़ देखें, नमाज से मोहब्बत देखें। आज हम वहशी जानवरों की तरह नमाज़ों से भागते हैं। याद रखो नमाज ही तो तुम्हारे लिए ज़रिया नजात है, ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत का एक रास्ता है ये। मैंने कहा भाई नमाज पढ़ ले। मैंने सामान लिया, नमाज पढ़ने चला गया, बहुत जल्दी पलट के आ गया। मैंने कहा क्या बात बड़ी जल्दी आ गए? तो कहा मुझको चोर काम चोर मत समझना, मैंने नफिल नमाज नहीं पढ़ी, कहीं ऐसा ना हो कि आप समझे कि अंदर जाके आराम कर रहा है, काम चोर है। अब फरमाते मुझे रश्क होना शुरू हो गया, मैं अपनी किस्मत पे कर रहा था, अंदर ही अंदर मेरे दिल के अंदर एक बात जाग रही थी, ए मेरे मौला तूने कितना हसीन और जमील बच्चा दिया है, इसका किरदार लाजवाब, इसकी गुफ्तार लाजवाब, इसका अमल लाजवाब, इसके चेहरे पे नूर है। मैं चलता रहा, घर पहुंचे, मैंने अपनी बीबी से कहा खातून तू नहीं जानती, आज मैं बगदाद गया और बाजार से सामान लेके आया, एक ऐसा बच्चा मुझे मिला है जिसका जवाब नहीं है, उसका अमल लाजवाब, किरदार लाजवाब है और नमाज से बड़ी मोहब्बत फरमाने वाला, शिद्दत की गर्मी लेकिन बंदे ने नमाज नहीं छोड़ी। खातून ने कहा अगर इतना बड़ा मुत्तकी बच्चा है तो हमारे घर ले आओ, आज खाना खिलाते हैं दोपहर के लिए। मैं उसके पास गया, मैंने कहा मेरी खातून की ज़िद है, मेरी बीबी की ज़िद है कि आज तुम हमारे यहाँ मेहमान बन जाओ, खाना खा लो। उस बच्चे ने मुस्कुरा के कहा जनाब मैं खाना नहीं खा सकता। फरमाया क्यों? इसलिए कि मेरा रोज़ा है। इतना सुना तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। शिद्दत की गर्मी, मैं बता दूं ये रमज़ान के मुक़द्दस महीने के रोज़े नहीं थे, ये नफली रोज़ा था उस बच्चे का। मुझे ताज्जुब हुआ मेरे मौला, आग तपती धूप में, कटीले मौसम में, शिद्दत की गर्मी है, बदन से पसीना छूट रहा है, ज़मीन भी तप रही है, सूरज भी गर्म है, माहौल भी गर्म है, पेट में कुछ है नहीं, और इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त और अल्लाह से इतनी मोहब्बत। मैंने अपनी खातून से कहा वो खाना नहीं खा सकता, उसका तो रोज़ा है। खातून रोने लगी, इतना अच्छा बच्चा हमारे घर पे आया है, ऐसा कहो चलो अफ्तारी बच्चा हमारे घर पे करे और शाम का खाना भी खा ले। शाम का वक्त हुआ, अफ्तारी की, नमाज से फारिग हुआ, शाम को खाना खाया, खाने के बाद सुला दिया। अब वो इंसान क्या था, हबीब अजमी रात में तकरीबन
आधी रात के बाद मेरी लड़की एक अफाइज है, बड़े बड़े अतिब्बा, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हाकिम आए, लेकिन मेरी लड़की को शिफा नहीं मिली। 40-20 साल से मुसलसल उसका इलाज है, जेर इलाज है, लेकिन पैर हैं, चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। लेकिन मैंने क्या देखा, मेरे कानों ने क्या सुना, अचानक आवाज आई, अब्बू जान दरवाजा तो खोले। मुझे ताज्जुब हुआ, कहीं ऐसा ना हो मेरी लड़की हसीनो जमील है, लड़का भी है, कहीं ऐसा ना हो शैतान ने बरगला दिया। मैं एक लम्हे में अपनी लड़की के दरवाजे पे पहुंच गया। मैंने देखा मेरी लड़की जो चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, अपने पैरों पे खड़ी है। मैंने कहा बेटी ये मम्मा कैसे हुआ, ये अल्लाह का फजल कैसे हुआ, ये तेरे पैरों में ताकत कैसे आई, जिस पैरों को कोई हकीम सही नहीं कर सका, ये अचानक तेरे पैर सही कैसे हुए। कहा अब्बू जान रात आप दस्तरखान पे अम्मी से बातें कर रहे थे ना, एक बड़ा मुत्तकी बच्चा हमारे घर में आया है, बड़ा आबिद और जाहिद बच्चा हमारे घर में आया है, तो मैं सुन रही थी, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मेरे मौला अगर ये वाकई मुत्तकी बच्चा है, अगर वाकई ये वो बच्चा कि जिससे तू मोहब्बत करता है मौला, तो इसे मौला फिर तुझे इसका वसीला मैं देती हूं। अगर तू इससे बाकी में ही मोहब्बत करता है और बाकी में ये तेरा वो बंदा है जो तेरी रजा के लिए हर काम करता है मौला, तो तुझे इसका वसीला मुझे शिफा अता फरमा दे। अब्बू जान इतना कहना था कि अल्लाह ने मेरे पैरों में ताकत पैदा फरमा दी और आज उसी नौजवान बच्चे के वसीले से मैं अपने पैरों पे खड़ी हूं। अल्लाह अल्लाह। वो कहता हम दौड़कर कमरे में गए, उस नौजवान को जाके देखा तो वहां मौजूद नहीं था, एक कागज का टुकड़ा लिखा था, पड़ा था, उस पर लिखा हुआ था। मैं समझ गया कि आप लोग मेरी हकीकत से वाकिफ हो गए। बस इतना बताना है कि जिस अल्लाह के आगे मैं झुकता हूं उसके आगे तुम भी झुको, अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानी दूर फरमा देगा।